चंद्र जी नंदीग्राम को गए और उस स्थान पर अपने भाइयों के साथ उन्होंने अपनी जटाएं उतरवाई और तब वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। रामचंद्र जी के शासनकाल में प्रजा प्रत्येक प्रकार से सुखी थी। 11,000 वर्ष शासन करने के पश्चात रामचंद्र जी ब्रह्मलोक को सिधार गए। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनाता है उसके सब पाप समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। यह कथा मनुष्य की उम्र बढ़ाती है। भरत जी ने भी गंधर्व लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए संग्राम करके 3 करोड़ गंधर्वों का संहार किया तथा शत्रुघ्न ने भी अति पराक्रम वाले मधुपुत्र लवण राक्षस का वध किया और मथुरा नगरी बसाई। इसी तरह अपने पराक्रम से दुष्टों का वध करने वाले भगवान राम और लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न समस्त विश्व की यथा उचित व्यवस्था कर स्वर्ग गए। रामचंद्र ने लवकुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु उत्पन्न हुए। भरत जी के तक्ष और पुष्कल उत्पन्न हुए। शत्रुघ्न जी के सुबाहु और सुसेन नामक पुत्रों ने जन्म लिया। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद उत्पन्न हुआ। निषद के अनल हुआ। अनल के नभ, नभ के यहाँ पुंडरीक ने जन्म लिया। पुंडरीक के सेम धनवा, सेम धनवा के देवनाक, देवनाक के अहिनक ने जन्म लिया। अहिनक ने के रूर पैदा हुए। रूर के पारियात्रिक पैदा हुए तथा उसके यहाँ देवल ने जन्म लिया। देवल के वंचल हुआ। वंचल के उस्क, उस्क के वर्जनाम, वर्जनाम के संखड़ ने जन्म लिया। संखड़ ने युति सासव हुआ। युति सासव के विषय जन्मा। विषय के यहाँ हिरण्याभ पुत्र ने जन्म लिया जिसने जैमिनी के शिष्य याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या सीखी। हिरण्याभ के पुष्य ने जन्म लिया जिसके ध्रुव संधि पैदा हुए। ध्रुव संधि के सुदर्शन हुआ। सुदर्शन के अग्निवर्ण पैदा हुए। अग्निवर्ण के शीघ्र तथा शीघ्र के मरु पैदा हुए जो अब भी योग अभ्यास में लगकर कलाप ग्राम में वर्तमान है। आगे के युग में वह सूर्यवंशी क्षत्रिय का प्रवर्तक बनेगा। मरु का बेटा प्रसूत हुआ जिसके सुसंधि ने जन्म लिया। सुसंधि के अमरीश, अमरीश के सहसवान हुआ। सहसवान के विश्वभव पैदा हुए तथा उसके यहाँ वृहदल पैदा हुआ जिसको महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने मार डाला। इस तरह मैंने इस वाकुकुल के मुख्य मुख्य राजाओं का वृतांत कहा है जिनके चरित्र को सुनने से मानव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।